जाके भड़काते हैं कि मोदी सरकार आएगी तो जमीन छीन लेगी। सही बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना गांव में? 5 साल हो गया सरकार मोदी जी का। आप बताओ किसी गरीब आदिवासी का जमीन छीना है? जोर से बोलो। नहीं छीना। जमीन छीनने वाला, जल जंगल जमीन को लूटने वाला, ये राष्ट्र विरोधी शक्ति हमारी गरीब आदिवासियों का जमीन कब्जा करके रखने वाला ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब आदिवासियों को दारू पिलाकर करोड़ों रुपए का जमीन गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, धनबाद, बोकारो, ये जमीन का लुटेरा आज हमारे आदिवासी भाई को बोलता है बीजेपी सरकार आएगी तो जमीन लूटेगी। यही दो नारा 2014 में भी, और अभी हमें सूचना मिली कि ये काम कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां और विपक्ष के लोग गांव-गांव में हमारा गरीब आदिवासी को भड़का रहा है। तो गुमराह नहीं होने का भैया। ये लोग कभी विकास की बात नहीं करता कि आदिवासी के जीवन में बदलाव आए। ये हमेशा ऐसे सेंटिमेंटल मुद्दा उठाकर, और मैं यहां भरी सभा में पूरी जिम्मेदारी के साथ, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब संथाल आए थे तो वहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा थी, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी आदिवासी ही नहीं, किसी की भी जमीन किसी को हिम्मत नहीं वो छीन सकता। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये गुमराह करने वाली शक्ति को पहचाने। आपकी जमीन कोई कैसे छीन सकता है? और जो छीन रहा वही आज चिल्ला रहा कि जमीन छीन रहा। तो आप देखिए गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा में कितना एकड़ एकड़ जमीन घेरा हुआ है। चीनिए कौन लोग हो, वही लोग आज चिल्ला रहे हैं। इसलिए सभी दीदी यहां बैठे हुए हैं, सभी भाई लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने गांव में घूम के जो कुप्रचार हो रहा उसको ढूंढ को भी छांटना। क्योंकि ये आप कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग के मुंह से विकास सुने हैं नाम? अब आप देखिए झारखंड में या देश में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब तब इस देश में आदिवासियों की चिंता हुई। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में बने तो पहली बार भारत सरकार में आदिवासी मंत्रालय बनाने का काम हुआ। और वो मंत्री कौन बने? हमारा बगल राउरकेला का इस सुंदरगढ़ का निवासी श्री जुएल उरांव जी। पहली बार आजादी के 60 दशक बीतने के बाद आदिवासी मंत्रालय बनाने का भी काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। पहली बार आदिवासी भाषा संथाल को 8वीं अनुसूची का दर्जा देने का काम अगर किसी सरकार ने की तो है बीजेपी, वाजपेयी जी की सरकार। और आज मैं फिर घोषणा करता हूं, हमारे राज्य में सरना कोड की मांग है ना आपका? है? लेकिन कोई इतनी सरकार बनी लेकिन कोई सरना कोड को मान्यता नहीं दी। और मैं ये घोषणा करता हूं, मैंने सदन के अंदर भी घोषणा की थी कि 2021 में जब जनगणना शुरुआत होगी तो हम झारखंड में सरना समाज के लिए सरना कोड को अनुशंसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी ताकि हमारे आदिवासियों हितों को संरक्षण दिया जाए। ये बात भी गांव-गांव, घर-घर बोल के समझाएं। आपके मुद्दे पर लोग सिर्फ राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीब के नाम पर, आदिवासी के नाम पर राजनीति नहीं करती। आज आप देखिए परसों कांग्रेस की घोषणा पर जारी हुई, अब ये देशद्रोह का मुकदमा ही हटा देना चाहता। ये ठीक है? अब इस देश में आतंकवादी जिस तरह घुस रहे हैं, अर्बन नक्सल, आपने 3 महीना पहले देखे होंगे, ये अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी को मारने का षड्यंत्र
जिसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4 अर्बन नक्सल को गिरफ्तार किया। झारखंड में भी एक जगह छापा मारा था। ये अर्बन नक्सल ये राष्ट्र देशभक्त नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहता था। महाराष्ट्र सरकार ने उसको गिरफ्तार किया। ये नक्सल वाले लोग सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होगी, जांच करके नक्सल जो अर्बन वाले को दोषी करके कार्रवाई कर। ये जो आतंकवाद, ये नक्सलवाद जो देशद्रोही का काम करते हैं, कांग्रेस का कहना है इस पर देशद्रोह नहीं चलना चाहिए। देश को खंडित करना चाहता है, देश को बांटना चाहता है। और आप देखिए 18 साल झारखंड बने, मोदी सरकार तो मात्र 4 साल हुए हैं। 4 साल पहले झारखंड में भी उग्रवाद की कितनी समस्या थी। उग्रवाद इसलिए समाप्त नहीं होता था कि कहीं न कहीं 14 साल में राजनीतिक नेताओं का संरक्षण था। कल परसों इसके कांग्रेस के इस घोषणा पत्र से प्रमाणित होता है कि नक्सल को भी कहीं न कहीं कांग्रेस का ही समर्थन प्राप्त था। और इन 4 वर्षों के अंदर मैं झारखंड की बात नहीं करता हूं, आपकी इस लोहरदगा का ही बात करता हूं। पेशरार, जहां घर में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, आज पेशरार पूरी शांति, अमन, चैन, सड़कें अच्छी, हर गरीब के घर में बिजली। अब रांची देश के पर्यटक पेशरार आ रहे हैं क्योंकि लोहरदगा पहाड़ियों से, झीलों से एक सुंदर जिला है। अब वो पर्यटक स्थल विकसित होने से आसपास के गांव के लोगों को रोजगार मिलेंगे। पेशरार, मैं और ज्यादा उदाहरण नहीं दे सकता हूं। पेशरार आप देखिए, आपको पता ज्यादा, कोई शाम को 5 बजे के बाद पेशरार जाता था? कोई जाता था? लेकिन अब रात भर चाहे पलामू हो, गढ़वा हो, उग्रवाद अंतिम दिन गिन रहा है। उग्रवाद मुक्त झारखंड, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही शपथ लिया था कि इस उग्रवाद को समाप्त करना झारखंड से। उसी तरह देश से आतंकवाद समाप्त करना मोदी जी का संकल्प है, क्योंकि आतंकवाद और उग्रवाद देश की सुरक्षा के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और जहां सुरक्षा होता है वहीं विकास होता है। आपने देखा उग्रवाद समाप्त हुआ, 70 साल के बाद पहली बार पेशरार के गांव में गरीब के घर में बिजली आई। मोदी जी मिशन मूड में, देश में जो करोड़ों लाखों घर में बिजली नहीं पहुंची, झारखंड में भी 67 साल की आजादी में जहां 68 लाख परिवार में मात्र 38 लाख घर में बिजली थी, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार ने 4.5 साल में 30 लाख घर में बिजली हमने पहुंचा दी। बिजली पहुंचने से बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, बिजली पहुंचने से किसान को खेती के लिए हम अलग फीडर बना रहे हैं। मई तक हर खेत के लिए 6 घंटे का अलग फीडर बन रहा है। बिजली रहेगी तो उद्योग धंधे को विस्तार होगा, बिजली रहेगी तो हमारी बहन भी घर में टीवी के माध्यम से कभी सास और बहू का सीरियल भी देखेगी। बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं कर सकती। और इसीलिए आप देख रहे हैं कोई झारखंड में ऐसा घर नहीं जहां बिजली नहीं पहुंच गई। अभी 117 ग्रिड, 257 सब स्टेशन बन रहे हैं। जो शहर में बिजली की सुविधा मिलती हो, गांव की गरीब जनता को भी बिजली मिले। और 2019 दिसंबर तक 24x7 बिजली गांव की जनता को भी मिलेगी, ये वादा मैं करता हूं। आज कांग्रेस गरीब की बात कर रहा। इस देश में कांग्रेस 55 साल राज किया। कितना साल राज किया? 1971 में भी कांग्रेस की नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, अगर पुराने लोग होंगे तो जानते होंगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन गरीबी तो नहीं हटा।
जैसे ही सत्ता कांग्रेस को प्राप्त होता है वो हाथ अमीरों के साथ चला जाता है। 55 साल का कांग्रेस का रिकॉर्ड है और गरीब के साथ विश्वासघात। झूठ बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? 55 साल सत्ता आने पर कांग्रेस का हाथ चुनाव के समय गरीब के साथ और सत्ता आने के साथ कांग्रेस का हाथ 50-55 साल अमीर को पाला पोसा और गरीब के साथ विश्वासघात। बाकी के कार्य छोड़ दीजिए। 2014 के पहले 2004 और 14 के बीच कौन राज कर रहा था? कांग्रेस, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और असली प्रधानमंत्री मौनी बाबा, ठीक बोले, बोलता भी नहीं था, क्योंकि रिमोट कंट्रोल एक भारत के मूलवासी के पास नहीं था, इटली के मूलवासी श्रीमती सोनिया गांधी के पास था। वहां से चलता था सरकार। और 10 साल में आप देखिए, डेली टीवी पेपर में घोटाला, कभी G2 घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ, ये भी पढ़ते थे। कांग्रेस आजादी के बाद से 47 में आजाद हुआ, 48 से ही घोटाला में लग गया। नेहरू जी के समय में पहला घोटाला रक्षा मंत्रालय में जीप घोटाला किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है भैया, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो 48 से घोटाला चला, साइकिल घोटाला, युवा घोटाला और समय घोटाला, घोटाला घोटाला बोलेंगे तो शाम रात पल जाएगा। इतना घोटाला लोग 55 साल में। और आज जब मोदी जी 4 साल में गरीब आदिवासी के जीवन में बदलाव ला रहा, करोड़ों गरीब हमारा बैंक का खाता नहीं देखता। बिना पैसे का झारखंड में भी लाखों गरीब का बैंक खाता, लाखों गरीब हमारा बेघर था। देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने 2022 तक संकल्प लिया एक नया भारत, जो उस नए भारत में कोई गरीब बेघर ना रहेगा, कोई गरीब बेदवा ना रहेगा, उसके लिए आयुष्मान भारत। हमने राज्य सरकार से और 400 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत में दिया। झारखंड में 68 लाख परिवार, जहां 57 लाख परिवार के घर में गोल्डन कार्ड के माध्यम से 5 लाख, आपके घर में कोई बीमार हुआ तो बिना पैसे दिए उस गोल्डन कार्ड से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी इलाज करा सकते हैं। कोई गरीब के घर में बीमार हो तो कोई हमारी बहना को गहना बंधक न रखना, कोई किसान को खेती बंधक नहीं रखना। अगर गरीब एक बार कर्ज में डूबता है तो कर्ज में डूबा रहता है। पहला प्रधानमंत्री जी जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, कितना देने का काम किया। एक अभी आया नया, पप्पू बोल रहे थे, बोलता 72,000 रुपए। 55 वर्ष में तो 1 रुपया दिए नहीं दिया, खाली वोट लिया, फिर अमीर के साथ। इसलिए इसमें भी सावधान रहना। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी। ये जो अभी गठबंधन बना, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मिलावट का। सबसे ज्यादा उदाहरण झारखंड है, 14 साल गठबंधन, 10 झेले है ना आप परम। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, क्या किया है लोग? लूटा 4000 करोड़। इसी मधु कोड़ा को बना के लूटा है ना, बताने की जरूरत है? तो क्या झारखंड को फिर आप लूटने देंगे? और तो गठबंधन को में सुदर्शन चक्र, ये सब राज्य का असुरी शक्ति है, इसका नाश करना। और देश में जिस तरह डबल इंजन की सरकार, इन साढ़े 4 वर्षों में मैं दावा नहीं करता कि सारी समस्या का हल कर दिया, लेकिन झारखंड के किसी क्षेत्र में जाए, संथाल हो, कोल्हान हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, लोहरदगा हो, सड़कों का जाल हमने बिछा, घर घर बिजली। और अभी मई महीने से हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगेगी, क्योंकि घर घर में बिजली गांव गांव चली गई है।
तो जिस तरह गुमला के शहर में स्ट्रीट लाइट चल रहा, मेरा सपना है गांव में भी शहर की सुविधा मिलना, तभी उसको विकास कहा जाए। मई से भी चकाचक गुमला का भी गांव नजर आए। गुमला के गांव अब कीचड़ नहीं रहेगा, वहां भी कहां फेबर बनाओ, गांव में भी फेबर इसी मई से शुरू होगा भैया, ठीक है। और गांव में जब मैं अभी संथाल में चौपाल लगा रहा था सीधे जनता से, तो हमारी दीदी ने कहा सर बिजली दे दे रहे हैं, रोड दे दे रहे हैं, खाली पानी का समस्या हल कर दीजिए, क्योंकि पानी की दर्द हमारी बहन ही समझती है। पुरुष को तो आप पीना, घर में पानी लाओ, लेकिन पानी हमारी दीदी कहां से लाता है, ये दर्द हमारी बहन ही जानती है। और इसलिए हमने बजट में तय किया, जितने गांव हैं उस गांव में डीप बोरिंग कर 5000 गैलन, अगर बड़ा गांव है तो 2-3 गैलन लगा के टेप लगा के वही पानी हमारे गांव में बहन को मिले, कहीं उसे नदी नाला तालाब जाने की जरूरत ना हो। और जब 2019 में सारे गांव में, 2020 में फिर उसी से टंकी से घर घर पाइपलाइन के द्वारा पानी देने का काम, इसलिए ये भी काम मई से शुरू हो रहा। पूरे राज्य में हमारी बहनों को अब पानी के लिए कोई गंदे तालाब चापाकल में लाइन लगने की जरूरत नहीं, गांव में ही टेप के माध्यम से हमारी बहन पानी ले। तो गांव में सड़क, गांव में बिजली, गांव में पीने की पानी। अब आइए रोजगार। इसी लोहरदगा में मैं एक बार आया था, तो एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था बच्चों लोग को स्किल्ड करने। वो मालिक था दिल्ली का, हम बोले रांची में जमीन देंगे, तुम फैक्ट्री यही लगाओ गारमेंट्स का। आज गारमेंट्स का फैक्ट्री का काम रांची में हो रहा, खेलगांव के। हमारी बच्चियां 7-8 हजार के लिए प्लान करते थे, लेकिन इन 18 वर्षों में किसी नेता का दर्द नहीं छलका कि हमारी बच्चों को दूसरे जगह लेकर न सिर्फ आर्थिक बल्कि शारीरिक शोषण होता था। हमने संकल्प लिया कि झारखंड की हमारी कोई बेटी 10-12 हजार के लिए प्लान नहीं करेंगे, उसे हम झारखंड में रोजगार दें। और स्किल डेवलपमेंट गारमेंट्स, दुनिया देश का सबसे बढ़िया गारमेंट्स पॉलिसी हमारी झारखंड के बनी। अभी बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं गारमेंट्स का, क्योंकि हमने जॉब ओरिएंटेड सब्सिडी दी है। 3 महीने के अंदर 25,000 लड़के लड़कियों को सिर्फ 12,000 रुपए में गारमेंट्स में, हमने दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जहां एक दिन के अंदर 1 लाख लोग को हमने रोजगार दिया। वो गौरव भी झारखंड को प्राप्त हुआ, एक दिन में 1,05,000 को रोजगार। गांव में हमारा गरीब रहता है, गरीबी के कारण वो बच्चे नहीं पढ़ पाता, तो भगवान ने उसे भी बुद्धि दी है, उन बच्चे को हम स्किल्ड कर रहे हैं। कौशल विकास, नर्सिंग सेंटर। हम आपके सांसद निवर्तमान सुदर्शन भगत को साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली के मानव संसाधन विभाग से लाने का काम किया, हमारी सरकार ने जमीन देने का काम किया। एक सांसद की जो भूमिका होनी चाहिए अपनी क्षेत्र के प्रति, बहुत सांसद आपने लोहरदगा से बनाया, लेकिन सुदर्शन भगत के बनने के बाद लोहरदगा गुमला का विकास हुआ कि नहीं बताओ? तो जोर से बोलो ना, हुआ? बोलो भैया उधर से। तो विकास, सारी समस्या का हल क्या है? विकास। और ये चोर लोग विकास की बात नहीं करता। ये चोर लोग खाली आदिवासी, मूलवासी, जल जंगल जमीन, खाली यही गरीब लोग को भड़काते रहता है। लेकिन हर लोग को देखना चाहिए, 5 साल मोदी सरकार आई है, किसका जमीन सरकार से ना। ये सभी कार्यकर्ता से मेरा अनुरोध है कि सुबह 2 घंटा कहां घूमना है? अपने अपने गांव में चौकीदार बन के, ये जो भोग का गुमराह करके जो लुटेरा लोग घूम रहा ना गांव में, वोट को गुमराह करने वाला, तो अपने अपने गांव में चौकीदार बनकर ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां, विपक्षी दल के लोग
जो गुमराह करके इस क्षेत्र में विकास ना हो और हमारा गरीब उलझे रहे। फिर मैं कहता हूं, किसी आदिवासी चाहे कोई समाज का कोई वर्ग का जमीन कोई नहीं छीन सकता, कोई सरकार नहीं छीन सकता। इसलिए 7 से 9 क्या करना है, घर घर। अभी बहुत डायबिटीज का बीमारी हो रहा, किसको किसको डायबिटीज का बीमारी है देखो है, तो सुबह सुबह घूमिएगा, बहुत शर्म से अभी नहीं बोल रहे होंगे। तो डायबिटीज की बीमारी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कौन कौन मॉर्निंग वॉक करते हैं? सभी लोग करते हैं। तो 7 से 9 कहां करना, अपने अपने गांव में आसपास मॉर्निंग वॉक करना। और जितनी उपलब्धियां ये बताएं, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बीजेपी का भी स्वास्थ्य, कमल फूल का भी स्वास्थ्य, सुदर्शन भगत का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना, ठीक। तो कल से संकल्प, क्योंकि आज चुनाव का शंखनाद हो गया, चुनाव के मैदान में हम उतर गए। युद्ध है, जिस तरह सैनिक बॉर्डर में युद्ध लड़ता है, चुनाव भी एक युद्ध है। राष्ट्रवादी शक्ति बनाम राष्ट्र विरोधी शक्ति। तो राष्ट्रवादी शक्ति की विजय होनी चाहिए कि राष्ट्र विरोधी की विजय होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? तो राष्ट्रवादी होने शक्ति की विजय होने के लिए आप भी एक राष्ट्रवादी होने के नाते हमें कमल किसमें आता है? मां लक्ष्मी में। किसमें आता है? कमल समृद्धि का प्रतीक है। कमल है तो कमल आएगी तो रोजी आएगी, कमल आएगी तो रोटी आएगी, कमल आएगी तो जो गरीब हमारा भाव की जिंदगी जी रहे हैं उसकी जिंदगी में बदलाव। और हाथ आएगा तो क्या होगा? खूनी पंजा, खूनी पंजा। 55 साल तक जिस तरह गरीब को चूसा है पंजा, चूसा ना है? कि हाथ आएगा तो गरीब को चूसेगा, लेकिन कमल आएगा तो समृद्धि आएगा। और पंजा आएगा, खूनी पंजा, गरीब का, 55 साल का गरीब का। इसीलिए कांग्रेस का बुरा दिन है आज, क्योंकि इसमें गरीब कहां लगा है। इसलिए झारखंड से नेस्तबूत कर देना है गठबंधन को, करना है ना? और देश में फिर से 56 इंच का प्रधानमंत्री, जो दुनिया को कहता है भारत के ऊपर कोई आंख लगाएगा तो आंख निकाल लेंगे, और पहला प्रधानमंत्री है जो कहता है घुस घुस के, चुन चुन के मारेंगे। कोई प्रधानमंत्री आज तक सुने ऐसा बोलने वाला? 56 इंच। तो 56 इंच हमारा एक एक झारखंडवासी 56 इंच का सीना लेकर 56 इंच के प्रधानमंत्री को दिला। आदिवासियों का सम्मान अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी। समीर उरांव देख रहे हैं, चिंता है इसको? गुमलई का है, बिशुनपुर का है, बिशुनपुर का गांव का भी है। कभी सपने में सोचा था ये राज्यसभा जाएगा? सोचा था? बता भैया। क्योंकि अपर हाउस में सब महात्मा गांधी का फोटो वाला जाता है या विद्वान लोग जाता है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो एक उरांव किसान के बेटे को भी इस देश का अपर हाउस भेजने का काम किया। बताओ कांग्रेसिया, कितने को अपर हाउस आप भेजने क्या कहा आदिवासी को? ये हुआ आदिवासी की हित की पार्टी भारतीय जनता। इसलिए एक बार मेरे साथ लगाइएगा, चौकीदार का नारा लगा लिए तो इधर से लगा के सुनिए मत, कल से चौकीदारी शुरू। मैं वहीं से देखूंगा बिशुल बजा रहा है कि नहीं गांव गांव में, क्योंकि सरकार में हो ना, देखें घूम रहे कि नहीं आप लोग, वहीं से बिशुल का आवाज सुनेंगे रांची से। इसलिए कल से घूमना। दूसरा, मेरे साथ नारा लगाइएगा, अब की बार 9 400। मोदी सरकार तो आ ही रहा, अब की बार
तो ये 400 पार इसलिए आएगा, जब 2014 में प्रधानमंत्री लड़ रहे थे तो उस समय पब्लिक के दिमाग में मोदी था, तो कितना सीट आया था? 283। अब तो मोदी जी गरीब के घर में दिल में है, गरीब के दिल में है ना मोदी जी। तो जब दिमाग में था तो 283, अब तो दिल में है तो 400 पार।